हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अपनी एक बार फिर से क्लास के अंदर। तो चलिए आज अपन एक नया ट्रिक सीखते हैं, वो कि जो है अपने पास में आपको थंबनेल के अंदर शो हो रहा होगा, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें सेकंड के अंदर। तो स्क्वायर तो सभी को सिखा दिया है ट्रिक्स के अंदर, पिछली क्लास है, वीडियो है, देख लेना अच्छे से कि ट्रिक्स के अंदर सारा कुछ स्क्वायर है अपने सीख लिया। अब अपन करते हैं कि कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो उस क्लास की ओर अपन बढ़ते हैं। चलिए आज का अपना टॉपिक रहने वाला है स्क्वायर रूट। तो आप सभी को ध्यान ही है, अपने स्क्वायर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और वहां से अपने पास बनेगा अपने पास स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्मल स्क्वायर है वो याद होने चाहिए। तो 1 to 10 तक तो सभी को याद ही है, आगे वाले लगभग आपको 30 तक आपको याद करने हैं। चलिए, जो पुराना तरीका है, पुराना तरीका क्या रहने वाला है कि अपने पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कभी किसी दिन और अपन क्लास के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर अपने पास ये 2 का पेयर बनाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वैल्यू रखेंगे और डिवाइड करेंगे, यानी कि काफी कुछ समय अपने लग सकता है। लेकिन अपना जो प्रोसेस रहने वाला है, नया तरीका, वो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि स्पीड्स के अंदर अपना है आंसर आने लग जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे इसके लिए आपको एक रूल है वो याद करना पड़ेगा। और रूल क्या है? द यूनिट डिजिट रूल। यूनिट डिजिट रूल क्या कहता है कि 1 to 10 तक जितने भी आपको स्क्वायर है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, और उसके अंदर क्या कुछ कॉन्सेप्ट रहने वाला है अपने एक बार से सीख लेते हैं। जैसे जैसे वैल्यू ली मैंने 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 जा 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 जा 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ से अपन को यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करनी, जैसे कि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 1 एक ही डिजिट है, लास्ट की डिजिट, यानी कि 1 का करते हैं तो 1 आता है, और 9 का करते हैं तो भी यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब यूनिट डिजिट 1 हो उसका मतलब क्या है? या तो 1 का हो सकता है, और या किसका हो सकता है? 9 का हो सकता है। ये आपको बात है वो याद रखनी। उसके बाद में देखो, टू का की भी क्या डिजिट? 4 यूनिट डिजिट, और 8 का भी क्या है? 4। तो आपको याद क्या रखना है? यूनिट डिजिट 4 किसकी होती है? 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के अंदर क्या आता है? 4 आता है। 8 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 4 आता है। ठीक है सर, आगे वाला देखो, 3 का करते हैं तो क्या आता है? 9, और 7 का करते हैं तो 49। इस दोनों के अंदर लास्ट का जो डिजिट है वो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब जो अपने पास में 9 है, 9 किस में आ रहा है? 3 एंड दोनों के अंदर आ रहा है। 3 के अंदर भी आ रहा और 7 के अंदर भी आ रहा। तो आपको 9 का किस प्रकार याद करना है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और 5 का एक आपको पता है यूनिक होता है, 5 का 5 ही रहने वाला है। और 6 का अभी अपने चर्चा कर ली, 6 किस किस का आता है? जैसे 4 लिखा आपने तो 4 में भी क्या आ रहा है अपने पास में? 6 आ रहा है। और देखो, और किस में 6 आ रहा है? 6 में भी 6 आ रहा है। कैसे याद करोगे? यहां से देखो, 4 का 6 और 6 का 6, 3 का 9 और 7 का 9, 2 का 4, 8 का 4, 1 का 1 और 9 का भी 1। इस प्रकार आपको ये पेयर से याद करना है यूनिट डिजिट की। जब किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या बनने वाली होती है। तो एक बार ये यूनिट डिजिट आपको याद हो जाएगी तो अपना काम है वो आसान हो जाएगा। याद हो जाएगा ना? वापिस से रिकॉल करो, 1 किस किस का होता है? 1 एंड 9 का। 4 किसका होता है? 2 और 8 का। 5 यूनिक होता है, 5 का होता है। 6 किसका होता है? 4 एंड 6 का। 9 किसका होता है? 3 एंड 7 का। चलिए, इतना याद होने के बाद में अपना 50% काम में हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं, अपन को पहचान करना है कि ये जो अपन ट्रिक्स करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका, यदि कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अपने पास में उसका नहीं फाइंड हो सकता। अब कैसे पता चलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो उसके लिए आपको क्या पहचान करना, यदि कोई नंबर अपने पास में है, इफ ए नंबर एंड्स द, यदि एंड किससे हो रहा है?
2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 8 से हो रहा है। यदि इनसे कोई नंबर ऐड हो रहा है, जैसे आपको कह दिया 2 3 7 8, ये आपके परफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यदि अपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा 1 एंड 1 का 1 हो जाता है और 9 का भी क्या होता है? 1 होता है, और 2 का 4 हो जाता है, और लास्ट में अपने जैसे 2 का होता है, जैसे ही अपन 3 का होता है, 3 का 9 हो जाता है, और 4 का होता है लास्ट का डिजिट 6 हो जाता है, 5 का 9 हो जाता है। इस प्रकार अपनी पिछली स्लाइड के अंदर सारी देखेंगे। तो यानी कि यदि यूनिट डिजिट अपने पास 1 4 5 6 9 और 0, इसके अलावा कोई भी दूसरी आए, उसका अपन को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो अपन उसको नहीं फाइंड कर सकते। यानी कि 2 3 7 8 ये यूनिट डिजिट आ जाए, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है किसी का, और उसका अपन पर इस ट्रिक से नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वो कर सकते हैं, या एक अलग तरीका है, उससे अपन कर सकते हैं, वो अगली क्लास में कभी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो अपने पास वैल्यू है, इसका अपने पास परफेक्ट नहीं आएगा। चलिए, इसके लिए क्या होती है, अपने पास लेवल फर्स्ट की है कि परफेक्ट स्क्वायर एल्गोरिथम, यानी कि जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, उसका करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। सेकंड क्या लेंगे? यूनिट डिजिट लेंगे। फिर यूनिट डिजिट का अलावा, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट का यूनिट डिजिट, आगे वाली 2 डिजिट है, उसका अपन क्या लेने वाले हैं? उसका अपन लेने वाले हैं बेस स्क्वायर, और लास्ट के अंदर क्या करेंगे? अपन कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे क्या कुछ रहने वाला। चलिए, जैसे मैंने एक 4 डिजिट की वैल्यू ली 7396। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? कितने भी डिजिट की वैल्यू हो, उसके अंदर आपको क्या करना है? जैसे 7396 है, इसके अंदर 2 2 के पेयर बनाने। 2 का पेयर इधर बनाए, 2 का पेयर इधर बनाए। क्यों 2 2 का पेयर क्यों बना? क्योंकि स्क्वायर के अंदर यहाँ पर पावर कितनी होती है? 2, और क्यूब के अंदर क्या बना रहे हैं? 3 3 के पेयर, क्योंकि पावर कितनी होती है? 3। यहां से देखो, जो अपने पास लास्ट का जो पेयर बना है, उसका यूनिट डिजिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। अब ये 6 यूनिट डिजिट किस किस के आता है? अब तो जैसे ही आपने 6 देखा, एक तो 4 का जब स्क्वायर करते हैं, ये होता है कितना? 16, और एक 6 का करते हैं तो कितना आता है? 36। अब दोनों के अंदर 6 आ रहा, इसका मतलब ये जो 6 है, यहां पर 6 आया, इसका मतलब ये या तो हो सकता है 4 का, और या किसका हो सकता है? 6 का। इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है। पहला काम हो गया, यानी कि अपने पास या तो 4 होगा या 6 होगा, उसका भी आगे पता करेंगे। अब ये पहला काम हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप रहता है 73 का। किसका रहता है? 73 का। अब 73 का करने के लिए आपको देखना है कि 73 के अंदर कि परफेक्ट स्क्वायर जब बनता है तो किसके आसपास होता है। जैसे जैसे अपने क्या 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 9 का स्क्वायर किया, कितना हुआ? 81। तो ये किसके बीच में आ रहा? इन दोनों के बीच में आ रहा। किन दोनों के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में, यानी कि 64 और 81। तो आपको पता ही है, जो अपन डिवाइडेशन के अंदर रूल होता है कि इससे जस्ट पहले वाली, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया? 73 को अपन लिखेंगे 8। तो अपने पास दो ऑप्शन मिले, तो अपने जो स्क्वायर रूट बनेगा, या तो इसका आंसर हो सकता है 84, या क्या हो सकता है? 86। अब इनमें से अपन को डिसाइड करना है क्या रहने वाला है। तो यहां से देखो क्या है, यहां पर 8 है दोनों के अंदर, 8 के बाद में क्या आता है? 8 के बाद में क्या जाता है? 9। यहां पर 8 दिख रहा है ना दोनों के अंदर। अब दोनों को अपन डिसाइड करना है कि 84 होगा या 86। यहां से लो 8, 8 के बाद में क्या आएगा? 9। 8 और 9 का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा? 72। क्या आ जाएगा? 72। अब यहां से अपने पास 72 आया। अब इस 72 का कंपैरिजन किससे साथ करना है? जिसका फाइंड करना, वहां पर वैल्यू क्या है? 73। कंपैरिजन किससे साथ करना है? 73 के साथ में कंपैरिजन करना है। अब यहां से देखना कि 73 बड़ा है या छोटा है। तो यहां पर 73 क्या है? वैल्यू लार्जर है। वैल्यू कैसी है? लार्जर, बड़ी वैल्यू है। 73 जब बड़ी वैल्यू आ जाए, तो अपने पास में भी अपना बड़े वाला ऑप्शन होगा, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी वही अपने क्या होगी? आंसर होगी। तो क्या करना है, यहां से अपने जो कॉमन डिजिट आई, क्या 8 आई, 8 के बाद में 9 आता है, उसका मल्टीप्लाई करवाया, 7 आया अपने पास 72। उसका कंपैरिजन किसके साथ करवाना है? जो अपने पास ये डिजिट रहती है 73, इसके साथ करवाता है। यदि ये 73 यदि बड़ी वैल्यू हो जाए,
तो अपन बड़ी वाली वैल्यू का लेंगे, और ये 73 उस मल्टीप्लिकेशन से छोटी आ जाए तो अपन वैल्यू लेंगे छोटी वाली। तो ये अपने एक शॉर्ट ट्रिक्स हो गई परफेक्ट वालों को फाइंड करने का। तो इसका आंसर हो गया अपने पास में क्या, बड़ी वाली डिजिट यानी कि 86 है, करेक्ट हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास बड़ी वैल्यू का अपने एग्जांपल ले लिया, क्या आया, दो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो 12996 एक इसका लेना है, और एक लेंगे 15129। यहाँ से देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। अब 6 किसका होता है, 1 to 10 तक साइड में लिख के रखो, 1 to 10 है, आप साइड में स्क्वायर लिख के रखो, और उसकी लास्ट की डिजिट है, यूनिट डिजिट का कंपैरिजन करो कि 9 किस किस का आता है, ये 6 किस किस का आता है, ये लास्ट में 6 है ना यूनिट डिजिट, 6 किस किस का आता है, तो आपको पता है या तो 4 आता है 16 या आता है 36 उसके 6। अब इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट के अंदर या तो 4 होगा या 6 होगा, इसका अपन को डिसाइड करना है आगे वाली वैल्यू से। अब देखो सेकेंड स्टेप रहता है अपने पास 1 to 9। अब 1 to 9 किसके आसपास रहता है, तो आपको नॉर्मली मैंने बताया था आपको 20-30 तक तो याद होना चाहिए। 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 to 1, और जब 12 का स्क्वायर करते हैं 144, ये दो वैल्यू आई, इसके बीच में आ रहा, इन दोनों के बीच में आ रहा, 129 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अपन यहाँ पर जस्ट ऊपर वाला कम वाली वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, कम वाली वैल्यू। तो कम वाली वैल्यू लेंगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा 11, क्या आएगा 11 या 11। अब अपन को डिसाइड करना है कि 114 होगा या 116। इतना तो समझ में आ गया कि इसका या तो आंसर 114 होगा या 116 होगा। अब इनमें से डिसाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 11 दिख रहा है, 11 के बाद में वैल्यू क्या आती है, 12 आती है। इन दोनों का आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई जैसे करते हैं इसका आंसर आता है 132। 11 और 12 का मल्टीप्लाई कराया क्या आया 132। अब 132 से कंपेरिजन किसका करवाना है, 1 to 9 का, किसका करवाना 1 to 9। पिछली बार वैल्यू थी वो क्या थी, ये वैल्यू बड़ी थी, इस बार ये 132 से 129 वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है, तो अपन कौन सा लेंगे, छोटा वाला आंसर लेने, कौन सा आंसर लेंगे 114 आंसर लेंगे। ये और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से वापस रिवीजन कर लेना, क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आए तो। लास्ट में क्या है 9, 9 किसका होता है 3 या 4 का, लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि 3 का जो अपने पास होता है 3 3 9, और 7 का होता है 49, इन दोनों के लास्ट में 9, यानी कि अपने पास इसका जो आंसर आएगा जिसके अंदर या तो लास्ट में 3 आएगा या लास्ट में 7 आएगा। 3 और 7 दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहने वाला। अब देखो 151, इसका कंपैरिजन करना है कि ये दो किस वैल्यू के बीच में आता है। तो जैसे देखो अपन 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास 144, और 13 का करते हैं तो अपने पास क्या होता है 169, यानी कि जो अपने पास वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के बीच में आएगी तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 12 अपन लेने वाले हैं, इसका भी 12, या तो 123 होगी वैल्यू या 127 होगी। अब इनमें से अपन को फाइनलाइज करना है, या तो 123 होगी या 127, इनमें से कौन सी वैल्यू होने वाली। तो देखो यहाँ पर क्या अपने पास 12 के बाद में वैल्यू क्या आती है 13, 12 और 13 को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये अपने पास वैल्यू आती है 156। अब 156 इस वैल्यू का कंपैरिजन किसके साथ में करना है, इस वैल्यू का कंपैरिजन ये अपने पास 151 इसके साथ में करना है। ये वैल्यू छोटी है या बड़ी, 156 से ये वैल्यू छोटी है, छोटी है, इसका मतलब कौन सा आंसर लेने, छोटे वाला, यानी कि 123 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया, रिजल्ट आ गया 123। क्या कुछ समझ में आया क्या, वापस देखो एक और आ गया अपने पास में, क्या है 7225। अब लास्ट में 5 है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा 5, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, 5 वाले का तो अपने पास कोई दो ऑप्शन नहीं आता, एक आया, और लास्ट में आया 72। अब 72 किसके पास में, 72 का कंपैरिजन करते 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इन दोनों के बीच में आएगा, तो अपन जस्ट ऊपर वाला लेंगे, क्या लेंगे 8 लेंगे, तो ये लीजिए 85 का हुआ अंक नहीं हुआ। तो 7 जिसकी लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो उसका तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, डायरेक्ट कर देना है, 5 लिखा और देख लिया कितना हो गया, ये 85 का हो गया, किसका हो गया 85 का, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखो इसका एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं।
एक दो और है एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैंने लिखा एक वैल्यू लिखी 2401, इसका आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट है वो फाइंड करना। तो लास्ट के अंदर अपन है 2 2 का पेयर बनाओ, इधर से बनाओ इधर से बनाओ, लास्ट में क्या आया 1। और 1 किस किस के होता है लास्ट में, या तो 1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 1, और या 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी आता है 1। यानी कि अपने पास या तो 1 रहेगा या 9 आएगा, दोनों में से एक आएगा, वो आगे डिसाइड करेंगे। अब अपने पास सेकंड वैल्यू आया, क्या आई अपने पास 24 वैल्यू आई 24। तो देखो अपन परफेक्ट करते हैं तो 5 का 25 होता है और 4 का 16 होता है। ये किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये 4 और 5 के बीच में आने वाला है। तो अपन जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, क्या वैल्यू लेने वाले हैं अपने पास, 4 वैल्यू लेने वाला। अब अपन क्या लिया, 4 लिया। अब अपन को क्या करना है, सेकंड स्टेप, 4 के बाद में क्या आता है 5, 4 के बाद में क्या आता है 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20। अब 20 का कंपेरिजन किसके साथ में करना है, इस 24 के साथ में करना है, किसके साथ में 24 के साथ में। अब ये वैल्यू 24 है, ज्यादा है या कम है, यानी कि ज्यादा है वैल्यू। जब वैल्यू ज्यादा आ जाए उस समय अपन क्या करना है, बड़ी वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू। तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी 49, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई भी एक जो परफेक्ट है 2116 ये ले लिया, इसका अपन को फाइंड करना है। इसको लास्ट का देखो 6 6 किस किस का आता, 6 किस में आता, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया, 4 4 का क्या होता है 16, और 6 का क्या कितना आया 36। या तो इसके लास्ट में 4 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, इन दो डिजिट से अपना काम हो गया। अब इधर देखो ये क्या आया 21, ये 21 है किसके बीच में आता है, ये 21 जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे 4 लेंगे, या तो ये 44 का होगा या 46। इसके लिए 4 के जस्ट बाद वाली वैल्यू इन दोनों में से अपन को फिक्स करना है कि किसका होने वाला है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है ना 4, 4 के बाद में क्या आती 5, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 का आएगा। अब इस 20 का कंपेरिजन किसके साथ में करना, इस 21 के साथ में करना, किसके साथ में करना 21। अब हो गया 21। अब ये 21 ज्यादा है कम, ये ज्यादा है, तो जब ज्यादा आ जाए वैल्यू तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 46 है, ये अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आया क्या कुछ, एक दो एग्जांपल है और अपन लेते हैं जिससे क्या आपका अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाए किस प्रकार रहने वाला है। जैसे मैंने वैल्यू लिखी 2704, ठीक है। अब इसका अपन को फाइंड करना है स्क्वायर रूट, 2 2 का पेयर बनाओ, ये बनाया ये बनाया, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 किस किस के अंदर आता है, 2 का क्या होता है 4, और 8 का 2 का होता 4, 64, या तो 2 का होगा या 8 का होगा। इसका मतलब इसका लास्ट के अंदर क्या रहने वाला है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब देखो इस वैल्यू को देखेंगे 27। अब ये 27 किसके बाद आता है, ये 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इनके बीच में आएगा। तो अब यहाँ पर अपन जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, नहीं इनकी 5 लिखेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब देखो या तो 52 होगा इसका आंसर या 58 होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कॉमन 5 आ रहा है, इस 5 के बाद में क्या आ जाता है 6, 5 6 जा 30 होता। अब 30 का कंपेरिजन किससे करना है 27 के साथ। अब ये 27 30 से कम है या ज्यादा, यहाँ पर कम है ज्यादा नहीं है, तो कम वाला कौन सा ऑप्शन होगा 52 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 52 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने वैल्यू ली 1681, इसका अपन को क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट, लास्ट में क्या आया 1, लास्ट में 1 आया, इसका मतलब या तो 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आएगा, 1 का करते हैं तो 1, यानी कि दोनों के लास्ट में 1 आ रहा है। या तो इस 2 डिजिट का मतलब यहाँ से या तो बनेगा 1 या बनेगा 9। अब अपने पास क्या बना 16। अब ये 16 कहाँ से आ रहा है, 16 कहाँ पर आ रहा है, तो 16 कहाँ पे 4 का बनेगा, किसका बनेगा 4 का, 4 के परफेक्ट बन रहा है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो आपको डायरेक्ट जिसका परफेक्ट आ जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट 4 ले लो, यहाँ पर भी 4 ले लिया। अब अपने पास कंफ्यूजन है कि 41 होगा या 49। इसके लिए 4 के जस्ट बाद में क्या आता है
4 के जस्ट बाद में 5 आता है। कितना हो गया 20। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे 16 से। कंपैरिजन किससे करना होता है 16 से। अब ये 16 कम है या ज्यादा, यहाँ पर देखो कम, कम यानी कि छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू मीन्स 41, छोटी वैल्यू मीन्स 41। तो अपने पास 6181 ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये होगा 41। तो इस प्रकार ये अपने पास क्या बनती है बेटा, एक ट्रिक्स बनती है किसकी, स्क्वायर रूट की। तो ये अपनी से एक शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, जिसका परफेक्ट बनता है उसी का है, ठीक है, जिसका परफेक्ट अपने पास स्क्वायर बनता है उसी का होने वाला है, जिसका परफेक्ट नहीं बनता है आगे वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बने रहना अपने चैनल के साथ में और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।